सो हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में है क्या, तो इस चैप्टर को हम लोग 5 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, कैसे काउंटिंग होती है बाद में समझ में आएगा, जब उसको डिटेल में पढ़ लोगे तो ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन समझेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है, जिसका हम लोग पूरे इस चैप्टर में जो दोनों शब्द लिखे हुए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो फिर उस जब फैक्टोरियल समझ जाओगे, कुछ फैक्टोरियल सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल से सोचो। तो मान लो कि 4 लोग किसी बस में बैठे, या बस में छोड़ो कार में ले लेते हैं, तो 4 लोग एक कार में गए। अब कार में कितनी सीट होती है, 4 लोगों की सीट होती है। तो हो सकता है 4 में पहला आदमी ड्राइवर बन जाए, बाकी 3 लोग बैठ जाएं। हो सकता है दूसरा बन जाए, तीसरा वाला आगे बैठ जाए, कभी तीसरा पीछे बैठ जाए। तो ऐसे कई सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं ना। तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि कैसे कैसे वो लोग बैठ सकते हैं, तो वो हम लोग परम्यूटेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन आएगा, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग सिलेक्शन सीखेंगे। सिलेक्शन इन द सेंस कि मान लो तुम्हारी क्लास है, इससे मुझे 4 लोगों को अगर पिकनिक लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा। तो हो सकता है मुझे 30 लोगों की क्लास में से 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो वो 4 कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है चारों लड़कियां हों, चारों लड़के हों, या 2-2 की जोड़ी हो, या एक लड़का 3 लड़की हो, या एक लड़की 3 लड़का हो। तो ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना। तो वैसे कितने पॉसिबल सिलेक्शन मैं कर सकता हूँ, ये हम लोगों को कॉम्बिनेशन में पता चलेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग का रहेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो इसके पहले थोड़ा और इसको अगर डेप्थ में जाते हैं, तो सोचो कि मान लो किसी चोर ने एक चोरी किया, और वो चोर जो था उसने चोरी किया नंबर लॉक वाला सिस्टम। तो नंबर लॉक जो था वो 4 डिजिट का था। ठीक है, तो ये अपने 4 उसके बने हुए थे पीसेस। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 से लेके 9 तक, यहाँ हो सकता है 0 से लेके 9 तक, यहाँ हो सकता है 0 से 9, और यहाँ से हो सकता है 0 से 9। ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं चोर को कुछ नहीं पता, उसने चोरी तो कर लिया बॉक्स, अब उसको इसको ओपन करना है, इस ब्रीफ केस, सूट केस, जो भी है। तो इस नंबर लॉक को ओपन करना है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबल वो कॉम्बिनेशन है नंबर्स का जिसमें ये ओपन होगा। लेट अस एज्यूम इसका पासवर्ड जो है वो है 1247। तो जब वो इस कॉम्बिनेशन पे पहुंचेगा तो ये खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। ठीक है ना। तो अगर मैं सोचूं कि किस्मत अच्छी हुई तो वो पहले ही ट्रायल में ये पा जाएगा। बट अगर लेट अस एज्यूम इसका पासवर्ड 9999 था और उसको तो पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो 0000 से स्टार्ट करेगा, और 9999 तक पहुंचते टाइम उसको कितने ट्रायल करने पड़ेंगे भाई, तो उसको 10,000, है कि नहीं। ठीक है, अब मान लो उसको एक डिजिट अगर पता चल गई किसी तरीके से, मान लो उसने देख लिया, तो ये डिजिट जैसे ही फिक्स हो गई, अब वो कितने ट्रायल्स करने वाला है, तो अब वो 1000 बार ट्राई करेगा। ठीक है, अगर एक और डिजिट पता चल जाती है तो और कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हम लोगों को यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यही सीखना है कि किस तरीके से हम लोग ये पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स को काउंट कर रहे हैं, कि कितने तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट्स बोला जाए या तो। ठीक, तो अब एक बहुत ही सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो हमारे रिक्की मिश्रा के पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है। ठीक है, और अब रिक्की को जाना है डेट पे। इन्होंने कोचिंग से छुट्टी ले ली है और अब ये अपने घर में हैं, अब तैयार हो रहे हैं। तो इनके पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है भाई, तो ये 3 पैंट देख रहे हैं, 2 शर्ट देख रहे हैं। ठीक है ना। अब वो अपने पैंट में एक शर्ट सेलेक्ट किए, एक पैंट उठाए, पहने, आईने में देखे, हाँ नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा उठाए, दूसरा शर्ट पहने, पैंट वही था, फिर दूसरा पैंट पहने, ऐसे करके वो कई सारे ट्रायल्स अपने अरेंज करेगा, और फाइनली जो उसको बेस्ट लगेगा वो उसको पहनेगा और जाएगा डेट पे, है कि नहीं। तो अगर इसको हम लोग एक ग्राफिकल ट्री टाइप का बनाएं तो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो लेट अस एज्यूम कि उसके पास 3 पैंट थे, तो ये थे P1 P2 P3, ये 3 पैंट हैं। ठीक, तो वो क्या कर सकता है, एक पैंट सेलेक्ट करेगा, फिर शर्ट में से 2 ऑप्शन है, तो कोई एक शर्ट कलेक्ट करेगा, तो ये एक ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही टोटल नंबर कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6। ये तो छोटा था, 3 पैंट 2 शर्ट, बड़ा सिंपल था, है ना। लेकिन रिक्की तो अमीर है, उसके पास 3 पैंट 2 शर्ट थोड़ी ना, उसके पास तो 30 पैंट और 20 शर्ट हैं। तो क्या उसकी ट्री बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग पागल हो जाएंगे यार, है कि नहीं। तो यही हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ रहे हैं। तो सोचो क्या है, मेरे पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है,
तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसमें वो ड्रेस हो सकता है, अपना कपड़ा पहन सकता है, वो कितने हैं? वो हो रहा है 3 × 2, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर यहीं पे इनके पास 30 शर्ट हो जाते और 20 पैंट हो जाते तो कितने पॉसिबिलिटीज हो जाती? 3 दूनी 6, 0 0। तो अब ये 600 बार ट्राई करेंगे। समझ में आई बात की नहीं? तो हम लोग ऐसा हाँ, ऊपर वाले 6 है, ठीक ठीक। तो अब ऐसे 600 का टेबल तो बनाना पॉसिबल नहीं है ना, पूरा कॉपी भी भर जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो ये हम लोग सीख लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसको एक और एग्जांपल से लेते हैं। ठीक है, बेसिक सा एग्जांपल लेंगे जिसका ट्री बन पाए। ठीक है, तो अब यश की बारी आती है। तो यश को हम लोग स्कूल जाना है भाई। तो यश के पास 2 स्कूल बैग हैं, अमीर आदमी है अगेन। 3 टिफिन बॉक्स है। टिफिन बॉक्स में भाई मार्वल का फैन है, एक आयरन मैन का है, एक थॉर का है और एक हल्क का है। कौन सा टिफिन बॉक्स लिया जाए? ठीक। और 2 वाटर बॉटल है। ठीक है, एक ठोक वो थर्मो स्टील वाला है महंगा वाला, एक ठोक सस्ता वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी इसके पास ऑप्शन है कि वो हो सकता है बैग 1 ले ले, टिफिन बॉक्स 2 ले ले और बॉटल कोई दूसरा ले ले, है ना। तो ऐसे भी कई सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, है कि नहीं। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो बैग सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले बैग 1 बैग 2 में से कोई एक बैग पिक किया। ठीक है, अब टिफिन बॉक्स में से 3 में से कोई एक पिक किया और मम्मी को दे दिया, लो भाई टिफिन बनाओ। ठीक, अब टिफिन सेलेक्ट करने के बाद उसको वाटर बॉटल चूज करनी थी, तो 2 में से 1 बॉटल उठाया। ठीक, तो ऐसे ही हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिस्ट किए और पता चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने कॉम्बिनेशन आए? 12। ठीक है, तो ये तो था बड़ा लेंदी मेथड। अब अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करूं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 2 स्कूल बैग, ठीक है, 3 टिफिन बॉक्स, ठीक है, 2 वाटर बॉटल, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 2 6 2 12। तो बड़े आराम से हो गया, है कि नहीं। अब लेट अस एज्यूम ये बहुत अमीर आदमी है भाई, इसके पास 2 ही बैग नहीं, इसके पास 4 बैग हैं। इसके पास टिफिन बॉक्स की कमी नहीं है, 10 टिफिन बॉक्स हैं। ठीक है, और वाटर बॉटल तो 20 पड़े हैं। ठीक, तो अब इसके लिए ट्री तो नहीं बना सकते, तो बेटर है मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 8 80 और 10 800। तो ये देखो 800। तो 800 डिफरेंट तरीके से ही अपने स्कूल को जाने के लिए रेडी होंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये 800 के लिए ट्री नहीं बना सकते तुम लोग, इसीलिए हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का सहारा लिया। तो अगर इसको अब हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में जनरलाइज कर सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे समझा दिया एग्जाम्पल लेके। अब इसको और भी तरीके से हम लोग इसको मैथमेटिकल पहले देख लेते हैं, फिर और कुछ एग्जाम्पल्स में लेंगे इसको। ठीक, तो ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसका, कि अगर मान लो कोई इवेंट है, कोई भी चीज़ है, वो m अलग अलग तरीके से हो सकता है और उसके बाद एक दूसरा इवेंट है जो n अलग अलग तरीके से होने वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जो होगा, जो कितने बार वो इवेंट होने वाला है, वो कितना हो जाएगा? m × n। इसी तरीके से मैं 3 अगर इवेंट ले लूँ तो पहला इवेंट m टाइम्स, दूसरा n टाइम्स, तीसरा p टाइम्स, तो नेट कितना हुआ, टोटल कितना होगा? तो m × n × p। तो क्या ये बात समझ में आई? तो ये था हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, और अगर दिक्कत नहीं है तो एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो ठीक है, तो हमको 4 लेटर वर्ड बनाना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई? कि फाइंड द 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। मीनिंग से मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। तो वर्ड है हमारे पास रोज, तो रोज को लिख लेते हैं भाई, ROSE। कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है। और इससे हमको क्या बनाना है? 4 लेटर वर्ड्स। तो 4 लेटर वर्ड्स अगर मुझे बनाना है तो मैंने ऐसे बॉक्स बना लिया, ठीक है। ये फर्स्ट स्पेस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऐसा है, ये बोल रहे हैं वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। मतलब इन 4 में से मैं किसी एक लेटर को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने शुरू किया इस पोजीशन पे रखने के लिए। मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4 में से, चारों में से कोई एक लिखा जा सकता है। 4 पॉसिबल ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे 4 में से कोई एक, मान लो S फिक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन थे, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन है ना मैं लिख रहा हूँ, और बाहर मैंने जो फिक्स किया वो लिख दिया है। अब S हटते ही कितने बच गए? 3 ऑप्शंस बच गए। यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ? 3 में से कोई एक, ठीक है ना। अच्छा, तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे E फिक्स कर दिया,
तो S और E फिक्स हो गए। अब यहाँ रखने के लिए क्या क्या बच गया, R और O, 2 बच गए। तो यहाँ मैं 2 रख सकता हूँ, मान लेते हैं, चलो मैंने यहाँ R रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के लिए क्या बचा भाई, सिर्फ O, एक ही कॉम्बिनेशन बचा, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ 1 रखा, ठीक है, और वो क्या था, O। तो ये ORES, ये कोई शब्द नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे ओर्स बन रहा है, आयरन ओर वाला, ठीक। तो अब नंबर, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, विथ और विदाउट मीनिंग जो हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स कितने हो जाएंगे भाई, तो हमको करना पड़ेगा सबको मल्टीप्लाई, है ना। तो 1 × 2 × 3 × 4 कितना होगा भाई, 1 × 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 24। तो मतलब मैं रोज के 4 लेटर्स यूज करके 24 वर्ड्स बना सकता हूँ बिना मीनिंग के, और कुछ होंगे मीनिंग वाले भी, जैसे रोज एक होगा जो मीनिंग का होगा, रोज भी एक वर्ड इसमें बनेगा, ध्यान रखना, इसमें एक कॉम्बिनेशन रोज का भी होगा। अगर कोई बोल दिया कि रोज के अलावा उसको नहीं काउंट करना है, तो 23 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, क्या ये बात समझ में आई। अब यहाँ तो ये बोले थे कि रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, तुम रिपीट नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि रिपीट कर सकते हो, चलो, तो क्या पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास। तो अगेन अपन देखते हैं, तो ये 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ रखने के लिए क्या, चारों रख सकते हैं। यहाँ अगेन रिपीट होगा तो चारों रख सकते हैं, 4 4, कितना आएगा भाई, 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 चौके 16, चौके 64। तो 64 × 4 कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 64 × 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, ऊपर 1 गया, 4 चौके 24 1 25, 256, ठीक है। तो मतलब अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो 256 वर्ड्स बनते, बट यहाँ वर्ड्स में कोई सेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि जो रिपीटेशन अलाउड के बाद वर्ड बनेंगे वो तो एकदम ही नॉनसेंस होंगे, जैसे आर 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 आर, एस 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 एस, ई ई ई ई, तो इस टाइप के वर्ड्स बनेंगे यहाँ पे। बट उस केस में ऐसे रिपीटेशन वाले वर्ड्स नहीं बनेंगे। क्या ये दोनों चीज़ क्लियर है। तो हमने एक ही क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल लिया है, उसी क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किए, एक में रिपीटेशन लिया, एक में रिपीटेशन नहीं लिया। समझ में आई बात। चलो इसको नोट कर लो फिर। चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब तुम्हारे पास 4 झंडे हैं, चारों अलग अलग कलर के हैं। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अनदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमको अगर कोई सिग्नल बनाना है तो सिग्नल कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, एक फ्लैग यहाँ रखोगे और एक फ्लैग यहाँ रखोगे, ठीक है। और मेरे पास कितने फ्लैग अवेलेबल हैं, 4 फ्लैग। अब 4 ही यहाँ पे यूज करना है, तो रिपीटेशन वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि एक यूज करोगे तो वो चला गया, दोबारा दूसरा नहीं है, तुम्हारे पास 4 ही अवेलेबल है। तो इसलिए यहाँ पे तुम इसको सोचो कि यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। अच्छा, फ्लैग 1 की पोजीशन पे कितने ऑप्शन है मेरे पास, 4 के चारों रख सकता हूँ मैं, ओके। और फ्लैग 2 की पोजीशन पे 3 रख सकता हूँ, क्योंकि एक जो यहाँ रख दिया वो अब यूज नहीं कर सकते, है ना, तो यहाँ 3। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी हो गए, 12। आ गया आंसर, बस खत्म, यही था, इतना ही सिंपल है सवाल। चलो नोट करो फिर इसको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से पढ़ो। हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, मैं चाहता हूं इस सवाल को ना पहले अपन ऐसे फॉर्म फाइंड करते हैं कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन, ध्यान देना। तो मेरे पास 2 प्लेस है, एक 1s प्लेस है, एक 10s प्लेस है। 1s प्लेस में कितने ऑप्शन है, 5, और विदाउट रिपीटेशन अगर मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे 4, तो कितने नंबर्स बनेंगे, 5 × 4 20। अगर विथ रिपीटेशन बोलता तो ये क्या है, विदाउट रिपीटेशन। ठीक, अगर मैं विथ रिपीटेशन बोलता तो कितना हो जाता है, 5 × 5 कितना, 25। क्या है बात समझ में आई। अब अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूं, इस सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पहले ये बॉक्स। इस चैप्टर में इस टाइप वाले सवाल बॉक्स से ही बनते हैं ना, बॉक्स में वैल्यू फिल करनी है तुमको बस, ठीक। तो यहाँ रखने की पॉसिबिलिटी सोचो, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर की खासियत क्या होती है कि उनका जो यूनिट्स प्लेस है उसमें एक इवन नंबर होता है, 0 2 4 6 8, यही हो सकते हैं। यहाँ मेरे पास क्या क्या है भाई, यहाँ पे है मेरे पास 2 और 4, 2 इवन नंबर है मेरे पास, हाँ या नहीं। तो मैं 2 में से एक को यहाँ फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पॉसिबल ऑप्शन कितने हुए मेरे पास, 2।
और यहाँ रखने के लिए क्या बोल रहा है कि इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो यहाँ मैंने 2 रख सकता हूँ सिर्फ, लेकिन यहाँ रखने के लिए यहाँ जो मैंने रखा वो भी यहाँ के लिए अवेलेबल है क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहाँ कितने ऑप्शन हो गए 5, तो 5 × 2 कितना आंसर हो गया 10। अगर इसी सवाल को ये बोलता, ये क्या है यहाँ पे विथ रिपीटेशन है, अगर विदाउट रिपीटेशन बोल देता तो मैं क्या करता भाई, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो सकता था पॉसिबल ऑप्शन, इवन नंबर के लिए यहाँ पे 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जो एक नंबर यहाँ चला गया वो चला गया, तो यहाँ रखने के लिए पॉसिबल कितने बचे 4, तो आंसर कितना आ गया 8। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, ये केस था इवन का। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं और ऑड के लिए बोलता हूं, चलो, और अगेन मैं 2 डिजिट ही बोल रहा हूं, ठीक है, एक विथ रिपीटेशन एक विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, यहीं पे अपन सारे ऑप्शंस ले रहे हैं। तो विथ रिपीटेशन के लिए सोचते हैं ऑड नंबर के लिए मैं क्या क्या रख सकता हूं 1, 3 और 5, तो यहां रखने की पॉसिबिलिटी 3, और ये इवन 10th प्लेस पे रखने के लिए मेरे पास क्या बचेगा भाई, रिपीटेशन अलाउड है 5 के 5 और रख सकता हूं 5, तो 5 3 जा 15, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं विदाउट रिपीटेशन का, विदाउट रिपीटेशन में क्या होगा, मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 3 में जैसे ही मैंने 1 रखा तो मेरे पास अब सिर्फ 4 डिजिट बचे हैं जिनको यूज कर सकता हूं मैं, तो 4 × 3 12 ऑप्शंस। क्या ये बात समझ में आई? तो ये एक सवाल जिसका हमने 5 बना डाला, या बोला जाए 6, कोई दिक्कत इसमें किसी को, समझ रहे हो? तो इसी टाइप के सवाल मिलेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस बेसिकली जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको ध्यान से पढ़ना। कई बार डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यही सब कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई लोग इसी को भूल जा रहे हैं, तो भूल जाओगे तो आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं इसी सवाल में, ध्यान से देखना इधर, मैं देख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस विदाउट रिपीटेशन कितने हैं मेरे पास 20 है ना, और देखो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने हैं 8, और टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं 12, और 12 और 8 कितना होता है 20। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि विदाउट रिपीटेशन जितने टोटल नंबर बन सकते हैं ऑड और इवन सब्ट्रैक्ट करने पे मिल जाएंगे। अगर ऑड मेरे को पता है तो इवन निकालना है तो मैं टोटल में से निकाल दूंगा ऑड, तो भी मिल जाएगा। सेम चीज हम लोग इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, विथ रिपीटेशन 25 बन रहे थे, इवन कितने होंगे उसमें 10, ऑड कितने होंगे 15। क्या है बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब अच्छे से नोट कर लो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, ध्यान से देखो इसको, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, वन बिलो द अनदर। तो ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, ये वाले वर्ड पे फोकस करो। ये क्या बोला है, एट लीस्ट बोला है। अगर एट लीस्ट नहीं बोलता, 2 फ्लैग्स बोलता, तो पिछला जो क्वेश्चन हम लोग किए ना सेम हो जाता, कोई डिफरेंस नहीं था, बस नंबर चेंज होता, ठीक है। अच्छा, तो एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, वन बिलो द अनदर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ। तो वर्टिकल स्टाफ मतलब वो वर्टिकली रखने बोल रहे हैं और कुछ नहीं। तो एटलीस्ट 2 मतलब क्या होता है, मेरे पास कितने पॉसिबल नंबर्स हैं, तो इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, कितने फ्लैग्स अवेलेबल है भाई अपने पास, तो ये 5 फ्लैग्स अवेलेबल है, ठीक है। अब 5 फ्लैग को अगर मैं वर्टिकली रखता तो कितना पॉसिबिलिटी था, एक हो सकता है मैं 5 को लाइन से रख दूं, है ना, एक क्या हो सकता है 4 को रख सकता हूँ, 3 को रख सकता हूँ, 2 को रख सकता हूँ, एक एक करके यूज कर सकता हूँ, हाँ या नहीं। बट इसने क्या बोला, एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम 2 को तो रखना ही है, 2 से ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई ये बात की नहीं? एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 होना चाहिए। तो मेरे पास क्या क्या है, एक 2 के लिए हो सकता है, 3 के लिए हो सकता है, और 4 के लिए हो सकता है, और 5 के लिए भी हो सकता है। तो मैंने 5 के लिए ये पोजीशंस बना ली, ठीक है ना। अब एक एक करके फिल करते हैं। तो पहले 2 के लिए देखते हैं। तो भाई 5 ही झंडे अवेलेबल है, रिपीटेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ 5 रखूंगा, यहाँ 4 रखूंगा, टोटल 5 4 जा 20, ठीक है। इसमें आ जाता हूँ, यहाँ 5 रखूंगा, यहाँ 4 रखूंगा, यहाँ 3, कितना हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ 60, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ का देखते हैं 5 4 3 2, 5 4 3 2, ठीक है। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120,
ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 5 4 3 2 1, तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, 120। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड विथ एटलीस्ट 2, मतलब ये भी जनरेट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। इसका मतलब ये सारे पॉसिबल थे। तो अब मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को करना ही पड़ेगा, मेरे को सबको जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, कितना हो गया भाई, 12 दूनी 24, ये 240 हो गया, 240 और 60 300, 300 और 20 320। क्या ये बात समझ में आई? तो ये आ गया सॉल्यूशन, सिंपल। तो इसका सॉल्यूशन में मत भागना, सोचना समझना कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो अब तुम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1 में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको ट्राई कर सकते हो। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके से बन जाएंगे, 1-1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंजॉय करो।